अगर कोई भिखारी आपके सामने खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? उसे नजरअंदाज करेंगे या उसे भगा देंगे? लेकिन सोचिए, अगर वही भिखारी आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो। आज की कहानी आपकी सोच पर सवाल उठाएगी। प्रतापगढ़ शहर, जहां आसमान को छूती इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और भागती हुई भीड़ ये दिखाती थी कि यहाँ हर किसी के पास अपने सपने हैं, अपनी मंजिलें हैं और अपनी जल्दी है। उसी शहर के एक पुराने चौराहे पर हर सुबह एक बूढ़ा भिखारी आकर बैठ जाता था। फटे हुए कपड़े, गंदा सा झोला, बिखरे बाल और झुकी हुई पीठ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे उसने जिंदगी के हर तूफान को देख लिया हो और अब उसके भीतर शिकायत से ज्यादा स्वीकार की भावना बची हो। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कोई नाक सिकोड़कर आगे बढ़ जाता, कोई झुंझलाकर कहता कि काम कर सकता है तो भीख क्यों मांगता है, कोई हाथ के इशारे से उसे भगाता और कोई मजाक उड़ाता। लेकिन वो हर ताने, हर अपमान को बस हल्की सी मुस्कान और झुके हुए सिर के साथ सह लेता, मानो उसे लोगों से नहीं बल्कि उनकी बेरुखी से दुख हो। एक दिन वो शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर जा बैठा, जहां शीशे की दीवारों के पीछे लोग महंगे कपड़े पहनकर, महंगी चीजें खरीदकर जिंदगी का जश्न मना रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड तेज कदमों से आया और चिल्लाकर बोला कि यहाँ से हट जा, ये कोई भीख मांगने की जगह नहीं है। बूढ़े ने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि पैर दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठने दे। लेकिन गार्ड हंसा, उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, कुछ हंसने लगे, कुछ ने ताने कसे, लेकिन किसी ने उसे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसी भीड़ में एक 8 साल की मासूम बच्ची अन्वी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर भिखारी के पास पहुंची, उसका हाथ थामा और बोली कि दादा, आपको चोट तो नहीं लगी? उस बूढ़े ने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए अपनापन देखा। उसकी आवाज भर आई। अन्वी ने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया। उसी पल उसकी मां गुस्से में आई और बच्ची को खींचते हुए कहा कि गंदे आदमी के पास क्यों खड़ी है। लेकिन अन्वी रोते हुए बोली कि ये गंदे नहीं है, ये दुखी है। और ये सुनकर भिखारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात तेज बारिश हुई, सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ सन्नाटा। उसी वीराने में एक बंद दुकान के शटर के पास वो बूढ़ा भिखारी भीगता हुआ सिमट कर बैठा था। कपड़े बदन से चिपक गए थे और ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। तभी एक महंगी कार आकर उसके सामने रुकी और उससे उतरा राघव, शहर का जाना माना बिजनेसमैन। उसने भिखारी को देखा और गुस्से में चिल्लाने लगा कि यहां बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये उसी की दुकान थी, तुरंत यहां से हट जा। बूढ़ा धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, हाथों का सहारा लेकर खड़ा होता है, सिर झुकाए बिना कुछ कहे वहां से हटने लगता है। वो बंद दुकानों के बाहर भीगता हुआ चलता रहा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसकी अकेली परछाई लंबी होती चली गई। ठंड से कांपते हुए वो एक पुराने मंदिर के बाहर रुका। झोले से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्नों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और ट्रस्ट फंड के कागज थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि समय इंसान की पहचान कैसे बदल देता है। कुछ दिनों बाद शहर की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। चारों तरफ धुआं, चीखें, अफरा तफरी। मजदूर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लोग डरकर पीछे हट रहे थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वही भिखारी, जिसे सब कमजोर और बेबस समझते थे, बिना एक पल सोचे आग की तरफ दौड़ा। उसने एक मजदूर को बाहर निकाला, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। हर बार उसका शरीर और थकता गया, सांसें टूटने लगी, हाथ जलने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। अंत में जब वो आखिरी बार आग से बाहर निकला तो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उसके कपड़े बदले तो उसकी जेब से एक बेहद महंगी घड़ी निकली, फिर एक चमकती हुई डायमंड रिंग, फिर कुछ ऐसे कागज जिन पर करोड़ों की संपत्ति, ट्रस्ट और बड़ी कंपनियों के दस्तावेज थे। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अगले ही दिन न्यूज चैनलों, अखबारों और मोबाइल की हेडलाइंस में खबर फैल गई कि जिस भिखारी को सबने भगाया वो करोड़पति निकला। और तब दुनिया को पता चला कि उसका असली नाम विजय मल्होत्रा है। एक ऐसा उद्योगपति जिसने अपनी दौलत, पहचान और ऐश छोड़कर ये जानने के लिए भिखारी का जीवन चुना था कि अगर उसके पास कुछ ना हो तो क्या समाज उसे इंसान समझेगा। जब ये सच सामने आया तो वही सिक्योरिटी गार्ड शर्म से सिर झुकाए खड़ा था जिसने उसे धक्का दिया था। वही अमीर लोग आंखें नहीं मिला पा रहे थे जिन्होंने उसे ताने मारे थे। वही बिजनेसमैन राघव हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था जिसने बारिश में उसे भगा दिया था। शहर के लोग चुपचाप खड़े थे और विजय मल्होत्रा शांत चेहरे से सबको देख रहा था। ना उसके चेहरे पर घमंड था, न बदले की आग, बस एक गहरी शांति और करुणा थी। वो आगे बढ़ा और उसी मासूम बच्ची अन्वी के सामने झुक गया जिसने सबसे पहले उसे इंसान समझा था। उसके नाम पर उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि दुनिया को याद रहे कि इंसानियत का मतलब क्या होता है। और अंत में जब वो उसी चौराहे पर खड़ा हुआ
जहां कभी लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, तो आज लोग रुककर उसे देखने लगे थे, सम्मान से, पश्चाताप से और बदली हुई नजरों से। और तब उसकी शांत आवाज में बस यही सच्चाई गूंजी कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके दिल, उसके कर्म और उसकी इंसानियत से तय होती है।